मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं ये जो वीडियो आपको बनाता हूँ इसी के टुकड़े टुकड़े करके लोग दो दो चार चार घंटे बाद कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इनके लाखों सब्सक्राइबर हैं, वो फिर इसको तोड़ तोड़ के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं आधा अधूरा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको पहले ही जानकारी मिल पाए और आधी अधूरी जानकारी में आप गलत तरीके से ना फंसें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप प्रेस जरूर करें ताकि आपको सही और जो शास्त्रोक्त अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचते रहें। अभी आपने देखा होगा अक्षय तृतीया 30 तारीख के दिन बंगाल में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना हुई। ममता बनर्जी ने इस स्थापना को किया है और ये जो स्थान है वो है मेदिनीपुर के दीघा नामक एक जगह, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई है। और जगन्नाथ जी के बारे में तो आपको बहुत कुछ तो पता होगा ही और होना भी चाहिए, क्योंकि कलयुग के जो देवता हैं वो जगन्नाथ जी ही हैं और भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं, यही आगे कल की भगवान का रूप धारण करेंगे। और भगवान जगन्नाथ जी के बारे में एक रहस्य और मैं आपको बता दूं कि आप उनको कृष्ण के साथ साथ आप इनको तीनों भाई बहनों के रूप में वहाँ पर देखते हैं। बलराम जी हैं, सुभद्रा जी उनकी बहन है और भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण को हम जगन्नाथ के रूप में देखते हैं, सुभद्रा जी हमारी सुभद्रा जी के रूप में और बलराम जी हमारे जगन्नाथ जी के दूसरे भाई हैं। लेकिन सही रहस्य इसमें यह है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो ये तीन स्वरूपों में विराजमान हैं और जब कल की अवतार होगा, जब ये तीनों रूपों में आगे आएंगे, तो यहाँ पर विष्णु जी के रूप में तो भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में कल की भगवान के रूप में ये जन्म लेंगे और महेश के रूप में बलराम जी जगन्नाथ जी के भाई के रूप में हैं और सुभद्रा जी जो हैं वो सुभद्रा जी उनकी बहन नहीं, वो ब्रह्मा जी हैं। तो इस प्रकार से तीन स्वरूप वहाँ पर मुख्य माने गए हैं। जब आप अध्ययन करेंगे तो जो मेरी बात है आपको ये क्लियर आपको स्पष्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जगन्नाथ जी का मंदिर, यदि हम भविष्यवाणी का भविष्य पुराण को यदि देखते हैं तो एक संकेत तो बिल्कुल साफ है कि भगवान जगन्नाथ जी अपने जगन्नाथ धाम को छोड़कर जाएंगे और एक दूसरी जगह वहाँ पर वो प्रवेश करेंगे, वहाँ से फिर अपनी लीलाओं का शुभारंभ करेंगे। फिर वहाँ पर भगवान शिव से उनका मिलन होगा और उसके बाद बाकी की लीलाएं होंगी। उनका एक विस्तृत वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी एक आध महीने में पूरी रिसर्च करने के बाद दूंगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहुँचेंगे और वो स्थिति आपके सामने होगी। अब दूसरी स्थिति है कि भगवान जगन्नाथ जी के संबंध में भविष्यवाणिका में कहा जाता है भगवान जगन्नाथ जी रूस में भी जाएंगे। रूस में भगवान जगन्नाथ जी का एक मंदिर बनेगा और रूस पूरा भगवामय होगा। इसका वीडियो मैंने आपको पहले एक क्षणिक छोटे से रूप में एक मैंने बनाकर आपको दिया है कि कैसे रूस भारत का साथ देगा और वहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर बनेगा। भविष्यवाणिका में इसका उल्लेख है। उसको ही देखते हुए मैंने ग्रहों की गणना करके बताया था कि जब कोई जगह में परिवर्तन होता है तो वहाँ पर पहले हनुमान जी भगवान शिव के रूप में पहुँचते हैं और वहाँ पर विष्णु भगवान अपना स्वरूप फिर दिखा देते हैं। जैसे आपने देखा कि अब सऊदी वगैरह में भी राम मंदिर बनने लग गए हैं, भगवान कृष्ण का मंदिर बनने लग गया है। ये आपने देखा है कि जहाँ कभी आप अपने भगवान को भी नहीं ले जा सकते थे, एयरपोर्ट पे उठा के फेंक दिया जाता था। 10 साल 12 साल पुरानी बात है, कोई लंबा बात नहीं है। कांग्रेस शासन में यही होता था कि आप सऊदी में कहीं भी गए और उन्होंने आपके उसमें देखा कि भगवान चेक करते थे, कोई भी मेटल कोई भी ऐसी चीज़ दिखी आपके सामने उठा के पटक देते थे डस्टबिन में। लेकिन आज स्थिति है कि वो खुद भगवान का मंदिर बनवा रहे हैं। तो जैसे जैसे चेतना का विकास होगा वैसे वैसे भगवान विष्णु का प्राकट्य होगा और भगवान विष्णु अपने कई स्वरूपों में आपके सामने उपस्थित होंगे। और यही कारण है कि अब जितने भी जगह मंदिर बन रहे हैं या तो भगवान शिव के हैं या भगवान विष्णु के हैं। चूँकि जब युग परिवर्तन होता है तो फिर भगवान विष्णु का होता है, तो इसलिए भगवान विष्णु के मंदिरों का इस समय में विशेष महत्व है। और उसी के अंतर्गत अभी बंगाल में ममता बनर्जी ने भी जो जगन्नाथ मंदिर की अभी स्थापना करवाई है, ये स्थापना बड़े महत्वपूर्ण निर्णयों की ओर संकेत कर रही है। और बंगाल इस देश का वो हिस्सा है कि जहाँ से तमस बहुत भारी है और उस तमस से ही सत्व निकलता है। इसलिए जो भी नुकसान होना शुरू हुआ बंगाल से होगा, अब जो भी लाभ होगा बंगाल से होगा। भारत में जैसे ही बंगाल का विकास होना शुरू होगा वैसे ही हमारी सनातन संस्कृति फैलना शुरू कर देगी। जाने अनजाने में ही सही, लोभवश सही, मोहवश सही,
ममता बनर्जी के हाथों भगवान जगन्नाथ जी की स्थापना तो हो गई। और ये ग्रह योग बंगाल के भी दर्शाते हैं कि इस समय में बंगाल का भाग्योदय भी हुआ है। जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना अवश्य ही थोड़ा सा ममता बनर्जी ने अपनी कुंडली के हिसाब से उसकी स्थापना कराई है, तो वो उस कुंडली को देखते हैं तो वो अच्छी दिखाई नहीं देती है। लेकिन चूँकि भगवान को ताना था और आप भले ही कितना लोभ पाल के अपने हिसाब से व्यवस्थाएं कर लें, भगवान जो करते हैं वो वैसा ही करते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। तो अभी तो मैं कुंडली बताऊंगा वो जिसमें कि ममता बनर्जी ने उसकी स्थापना कराई है। अभी मैं कुंडली बताऊंगा वो जिसमें ममता बनर्जी की कुंडली से भगवान जगन्नाथ का संबंध। अभी मैं बताऊंगा कुंडली वो जिसमें बंगाल की कुंडली में बंगाल के भाग्योदय का समय। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं बंगाल के भाग्योदय के समय को। बंगाल का जो लग्न है वो तुला लग्न है, सूर्य बुध लग्न में है, शनि और राहु दूसरे स्थान पर है, मंगल पंचम भाव में, केतु हैं अष्टम भाव में, चंद्र गुरु और शुक्र हैं द्वादश भाव में। बंगाल को बुध की महादशा चल रही है 1 मई 2016 से 1 मई 2033 तक। तो ये बुध की जो महादशा है, बुध यहाँ पर भाग्य स्थान के स्वामी हैं और साथ ही द्वादश भाव के स्वामी हैं। ये दोनों ही स्थान विशेष रूप से भाग्य उदय के स्थान होते हैं और अपने आप में पूर्ण परिवर्तन के स्थान होते हैं। जब ये दो स्थान बदलते हैं तो कई बार अच्छा वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति भी एकदम संन्यास की तरफ टर्न हो जाता है, कितना ही अधार्मिक व्यक्ति हो धर्म की ओर चला आता है। इन स्थानों की बड़ी विशेषता, तो ये एक पहला सबूत है कि बुध इनके जो ग्रह हैं उसमें परिवर्तन कुछ करा रहा है और भगवान कल्कि का बुध से गहरा संबंध है, भगवान जगन्नाथ जी का भी बुध से गहरा संबंध है। अब दूसरी स्थिति बनती है कि बुध में राहु चल रहा है, जो एक अंतर्दशा है। ये है अक्टूबर 2025 के बाद। और जब बुध में राहु आएगा तो ये जो परिवर्तन कराएगा, ये परिवर्तन ज़बरदस्त होंगे। और राहु यहाँ पर अभी इसी 18 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो पंचम भाव में होंगे। और अभी की जो स्थिति बन रही है, यह चल रहा है बुध में मंगल, और मंगल यहाँ पर सप्तम भाव और द्वितीय स्थान, इन दो का ये स्वामी भी है। तो बंगाल की जो कुंडली है, इस कुंडली में जो मार्केज बना, तो ये मार्केज वो है कि बंगाल की जितनी भी प्रवृत्ति अभी तक नेगेटिव आई हैं उनका ये मार्केज बन रहा है। अब बंगाल सद्वि की ओर जाने वाला है और ये जाएगा 28 अक्टूबर 2025 के बाद। तो 28 अक्टूबर 25 के बाद बंगाल का भाग्योदय बंगाल की कुंडली के हिसाब से होना सुनिश्चित है। और जो भी परिवर्तन होगा अक्टूबर 25 से लेके मई 2028 के अंदर, ये जो परिवर्तन है पूरा परिवर्तन बंगाल में होगा और बंगाल एक भारत का समृद्धशाली राज्य बनकर उभरेगा, जहाँ की संस्कृति पूरी दुनिया में फिर फैलेगी। तो ये संकेत तो हैं बंगाल की कुंडली के। अब दूसरी हम कुंडली देखते हैं। यह कुंडली है जिस दिन जगन्नाथ जी का प्रवेश हुआ है, भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति स्थापना हुई और इस तरह से मंदिर का लोकार्पण हुआ। वो समय है 30 अप्रैल 2025 का है, 3 बजे के लगभग दोपहर का समय। 2:30 से आराधना शुरू हुई तो 3:30 तक रही, तो टेंटेव इसको 3 बजे लिया। इसमें स्थिति ये बनती कन्या लग्न है। कन्या लग्न में इसकी स्थापना होना, लग्न स्थान पर केतु बैठे होना। दूसरी स्थिति है बुध शुक्र शनि और राहु सप्तम भाव में है, सूर्य उच्च राशि के अष्टम भाव में, चंद्र गुरु हैं भाग्य स्थान पर, मंगल हैं एकादश भाव में। तो यहाँ जो मंदिर की कुंडली जन्म ले रही है, ये कुंडली चूँकि ममता जी से मिलाते हुए उन्होंने उसका उद्घाटन कराया है, अन्यथा तुला लग्न में इसका उद्घाटन होना था और तुला लग्न के बाद ये सारे काम होने थे। और कुल मिलाकर भगवान की पूजा आरती का समय निकालें तो उस समय में तुला लग्न आता है और वही लग्न इसका मुख्य लग्न होगा। चूँकि 3 बजे का लग्न, इसलिए मैंने संकेत आपको ये दिए हैं, पर फिर भी 3 बजे के हिसाब से भी कन्या लग्न में केतु विराजमान है। केतु ध्वजा का कारक है, जो सबसे पहली स्थिति को दर्शाता है कि ये जो उद्घाटन हुआ है अब ये पूरे राज्य की तरक्की का संकेत है। दूसरी स्थिति बुध शुक्र शनि और राहु यहाँ सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अभी आपने बंगाल में देख ही रहोगे कि कई प्रकार के तनाव, हिंसा और उपद्रवियों का आना और सरकार का उनके लिए पलक पौड़ बिछाकर आमंत्रण देना, ये बहुत कुछ चीज़ें हैं। लेकिन ये संकेत है जब तुला लग्न की ये कुंडली बनेगी तो ये बुध शुक्र शनि और राहु छठे स्थान पर होंगे, ये इन सब का संहार करेंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर संकेत देती है। तीसरा उच्च राशि का असुर है,
उच्च राशि का चंद्र और गुरु एक साथ भाग्य स्थान पर हैं और नीच राशि का मंगल एकादश भाव में है। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी की जो स्थापना हुई है, निश्चित रूप से ये स्थापना बंगाल के भाग्योदय के लिए है और अभी कुछ परिवर्तन इस मंदिर में और होगा, तब जाकर कहीं भगवान का स्वरूप पूर्ण रूप से वहाँ जागृत होगा और ये होगा 2026 से 28 के बीच में। इसमें कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ वापस व्यवस्थाएं होंगी और फिर यहाँ की मर्यादा पूर्वक पूरी यहाँ व्यवस्था होगी, तब जाकर कहीं भगवान जगन्नाथ विराजमान होकर अपनी कल की लीला को करेंगे, तब इस मंदिर का पूर्ण रूप से लोकार्पण माना जाएगा और वही स्थिति यहाँ पर होगी। और वही स्थिति भगवान राम के अयोध्या के मंदिर में भी होगी। अभी पूर्ण लोकार्पण नहीं है, भगवान कल की ही इसका जब पूजन करेंगे और आरती करेंगे तब पूर्ण रूप से इनकी स्थापना होगी। अभी तो एक सांकेतिक रूप से है और जो भी पूजन पाठ चल रहा है उससे मंदिर की शुद्धता पुष्टि हो रही है और जब भगवान कल की आएंगे तब ये पूर्ण रूप से जागृत होंगे। अब ममता बनर्जी की कुंडली देखते हैं। तो ममता बनर्जी की जो कुंडली है इसमें मेष लग्न है, दूसरे स्थान पर चंद्रमा है, केतु तीसरे स्थान पर है, गुरु चौथे स्थान पर है, शनि सप्तम भाव में, शुक्र अष्टम भाव में, राहु सूर्य बुध है भाग्य स्थान पर और मंगल है यहाँ एकादश भाव में। ममता जी को अभी 2026 तक शनि की महादशा है, 16 अगस्त 2007 से 16 अगस्त 2026 तक। और अभी शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा है और गुरु इनके भाग्य का स्वामी है। भाग्य का स्वामी अपने भाग्य से कोई ना कोई एक पुण्य कार्य कराता है जो सदियों तक याद रखा जाता है। कोई भी काम ऐसी या कोई भी घटना ऐसी घटेगी जो लंबे समय तक याद रहेगी। और सामान्य व्यक्ति भी है, चाहे झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो जाए, बहुत गरीबी में हो जाए, बहुत अमीरी में हो जाए, मध्यम वर्ग में हो जाए, उससे इस समय में कोई ना कोई एक ऐसा काम होता है जो परिवार के लिए अनूठा होता है और परिवार वाले उसको याद जरूर रखते हैं। ये स्थिति बनती है। तो ममता बनर्जी ने जो स्थापना कराई है उनके भाग्य के अनुसार ये स्थापना उनसे सही हुई, जो उनके भाग्य भविष्य और उसके लिए जन्म जन्मों तक ये मानी जाएगी। और ऐसी स्थिति के बाद जो अब समय आया है ये बंगाल के भाग्योदय का समय है और इस मंदिर की स्थापना बंगाल ही नहीं पूरे भारत के लिए एक शुभ संकेत प्रदान कर रही है कि आने वाला समय सनातन का समय है। और यही जो बंगाल का मंदिर है, यही मंदिर की जो स्थापना होकर पूर्ण रूप से जागृत होगा तो बांग्लादेश इसी मंदिर के अधीन आएगा। तो जैसे 4 धाम है ऐसे 4 मंदिर बनेंगे जो उस समय के लिए जो हमारा अखंड भारत है, उस अखंड भारत के 4 हिस्सों को भगवान जगन्नाथ कवर करेंगे। तो उस मंदिर में जो बांग्लादेश को कवर करेंगे ये बंगाल का भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर होगा जो बांग्लादेश तक अपने प्रभाव को दर्शाएगा। और जो फिर रूस में बनेगा वो फिर उस क्षेत्र और यूरोप पर पूरा अपना प्रभाव दर्शाएगा। तो ऐसे भगवान कल्कि और जगन्नाथ मिलकर आने वाले समय में इस कलयुग का समापन करके सतयुग का शुभारंभ करेंगे और हजारों वर्षों तक सतयुग की धर्म ध्वजा फैलती रहेगी। मित्रों, यह था एक एनालिसिस जो ममता बनर्जी जी ने अभी भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का लोकार्पण किया है उसके संदर्भ में। अब आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।